मुंबई जिसे हिंदुत्व का प्रयोगशाला कहा जाता है, उसी मुंबई में भाजपा घिरती जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद से माहौल और हालात भाजपा के लिए टफ होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। विपक्ष की चाल के सामने भाजपा वालों की हालत खस्ता होने लगी है। लिहाजा भाजपा को रिस्क लेना नहीं चाहिए, ये मानना है आरएसएस का, और भाजपा को बचाने के लिए आरएसएस अब मैदान में उतर गई है। जी हां, रविवार को मुंबई के लोअर परेल में आरएसएस नेताओं के साथ मुंबई बीजेपी विधायकों की एक बंद कमरे में मुलाकात हुई। करीब 6 घंटे तक दोनों संगठन के लोगों ने बंद कमरे के भीतर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। रात को जब मीटिंग खत्म हुई तो भाजपा नेताओं ने जानकारी साझा नहीं की। बैठक में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार भी शामिल हुए और उन्होंने इस बैठक को रूटीन बैठक बताया। जिस तरह से बीजेपी इस वक्त एक के बाद एक मुद्दों पर घिर रही है, उससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि पार्टी के सामने चुनाव इस वक्त बड़ी चुनौती है। पहले बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन था, तब आरएसएस को ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार असली लड़ाई खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने की है। लिहाजा भाजपा को आरएसएस की यहां पर जरूरत है। मुंबई में आरएसएस और बीजेपी नेताओं की बंद कमरे में यह मीटिंग वैसे वक्त में हुई जब केरल में आरएसएस समन्वय समिति की बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और आरएसएस के रिश्तों में तल्खी आई थी। इसका असर नतीजों पर भी नजर आया था। महाराष्ट्र में एनडीए को खासा नुकसान झेलना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव से पहले जो घटनाएं हो रही हैं, उससे निपटना चुनौती से कम नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतला के स्टैच्यू निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर बात कीजिए। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? ये बताइए आप कि अपमान क्यों और कैसे किया और क्यों, आपकी मानसिकता क्या है? छत्रपति की मूर्ति के विवाद से पहले बदलापुर में बच्चियों के साथ हुई घटना ने सरकार की किरकिरी कराई और अब बीजेपी नेता नीतीश राणे का मुस्लिमों को लेकर दिया गया बयान अब नई मुसीबत बन सकता है। विपक्ष इन सब को चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। कायदा सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो चिरमिरा गई है। हम कल जो पदाधिकारी हैं वो सब मिलके हम महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने काली फीत लगा के मुक्का आंदोलन करने वाले, ताकि ये सोई हुई सरकार को हम जगा सकें। भाजपा नेता नीतीश राणे ने अहमदनगर में मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सियासी चश्मे से देखें तो बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में मुश्किल में दिख रही है और इसी मुश्किल से निकालने के लिए मानो आरएसएस ने मोर्चा अब संभाल लिया हो। अब आरएसएस भाजपा को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.